साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच जारी विवाद अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। करेंगे इस पर बातचीत। दरअसल आपको बता दें, ताइवान के आसपास उड़ान भर रहे एक अमेरिकी प्लेन को चीन ने धमकी देकर दूर खदेड़ दिया। इसी से समझा जा सकता है कि अमेरिकी विमानों से अब चीन किस कदर डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है। चीन ने यूएस विमान को चेतावनी दी थी, यूएस ने जवाब में भेजे अपने खतरनाक बॉम्बर। जब चीन नहीं माना तो उसके बाद में अब इस तरह से जवाब दिया जा रहा है। चीनी एयरफोर्स ने वायरलेस संदेश से सीधे चेतावनी दी। दक्षिण चीन सागर में अब तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने इस इलाके में अपनी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की गश्त बढ़ा दी है। गुरुवार को साउथ चाइना सी में उड़ान भर रहा एक अमेरिकी विमान चीनी वायु क्षेत्र के नजदीक पहुंच गया था, जिसके बाद चीनी नेवल एयरफोर्स ने अमेरिकी विमान को वायरलेस के जरिए चेतावनी देकर दूर खदेड़ दिया। इस बातचीत का ऑडियो भी साउथ चाइना सी इलाके की हवाई गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी साउथ चाइना सी ब्रॉम्बिंग इनोवेशन ने जारी किया है। बता दें, चीनी नेवल एयरफोर्स गार्ड और अमेरिकी पायलट के बीच में बातचीत भी इसकी बाकायदा हुई है। वो बातचीत के अंश हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर अब ये मौजूदगी देखने को मिली थी, खासतौर से अगर हम इस चाइना सी की बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें, तो ये दर्शाता है कि चाइना और अमेरिका में किस तरह से अब तनाव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, ये 23 तारीख की है, 23 जुलाई 2020 की। उस ऑडियो के अंश भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि ये जो ऑडियो के अंश है वो सामने आए हैं और सीधे चेताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, चेतावनी देकर दूर खदेड़ दिया गया। वो ऑडियो के अंश भी आप सुनिए। This is China Naval Air Force on guard. You are operating Chinese airmen. Taking route cross immediately. Or you will be intercepted. तो आपने सुना, इसमें बाकायदा ये कहा जा रहा है कि आप चीनी नेवल एयरफोर्स गार्ड के संपर्क में हैं, आप अपना रास्ता सीधे बदल लें। ये चीनी नेवल एयरफोर्स की तरफ से अमेरिका को चेतावनी थी। एक बार फिर से आप ऑडियो सुनिए, आप इस पूरे मामले को और गंभीरता से समझ पाएंगे। 我是中国海军航空兵，已接近为点光，继续前往。将遭到拦截。This is China Naval Air Force on guard. You are operating Chinese airmen. Taking route cross immediately. Or you will be intercepted. तो सुना आपने, दरअसल ये वही ऑडियो आप सुन रहे थे जिसमें बातचीत के अंश थे और उसमें चीनी नेवल एयरफोर्स की तरफ से स्पष्ट ये कहा गया अमेरिका को कि आप अपना रास्ता बदल लें, आप चीनी एयरफोर्स के कनेक्शन में है। आपको बता दें, दरअसल ताइवान के आसपास उड़ान भरे एक अमेरिकी प्लेन को चीन ने धमकी देकर दूर खदेड़ दिया था और अब इसके बाद में तमतमाए अमेरिका ने इस पूरे इलाके में अपनी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की अब गश्त बढ़ा दी। गुरुवार को साउथ चाइना सी में उड़ान भरा एक अमेरिकी विमान देखा गया जो चीनी वायु क्षेत्र के बेहद नजदीक पहुंच चुका था और यही वजह है कि उसके बाद में चीनी नेवल एयरफोर्स ने अमेरिकी विमान को वायरलेस के जरिए सीधे चेतावनी दी, सीधे स्पष्ट कर दिया कि आप अपना रास्ता बदल लें और यही कहते हुए दूर खदेड़ दिया। इस बात का ऑडियो भी आपने सुना, ऑडियो का अंश आपने सुना। ऑडियो साउथ चाइना सी इलाके के हवाई गतिविधियों पर था। दरअसल वहां पर नजर रखने वाली एजेंसी जो है साउथ चाइना सी ब्रॉम्बिंग इनिशिएटिव ने अब ये जारी भी किया है और उसमें ये स्पष्ट बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से भी किस तरह से ये जो कॉम्बिंग की जा रही थी वो कितने नजदीक पहुंच गई। दरअसल आइए हम आपको अब ग्राफिक के जरिए भी समझाते हैं। साउथ चाइना सी पर चीन हमेशा से अपना कब्जा चाहता है। दुनिया के लिए साउथ चाइना सी बेहद खास है। दक्षिण सागर में ड्रैगन की दादागिरी किस तरह से है, आप ये समझिए कि चीन दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा पेश हमेशा से करता रहा है और यहीं से ही ये तनाव बढ़ा। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% के हिस्से को अपना मानता है। वो बताता है कि 90% का हिस्सा चीन का है। इसके अलावा अगर बात करें, दक्षिण चीन सागर में सबसे ज्यादा यहाँ पर चीन अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश करता है। अगर इसके अलावा की बात करें तो लगातार चीन अलग अलग तरीके अपनाते हुए अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश करता है। चीन मानव निर्मित द्वीपों पर
सैन्य अड्डे भी बाकायदा तैयार कर रहा है। इसको लेकर भी अमेरिका लगातार आपत्ति जताता रहा है। चीन ने साउथ चाइना सी के 7 द्वीपों को मिलिट्री आइलैंड में तब्दील कर दिया है। सोचिए, एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले रहा है चीन। 9 डैश लाइन के जरिए साउथ चाइना सी की घेराबंदी चीन की तरफ से की जा चुकी है। इसके अलावा 9 डैश लाइन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद में खींची गई थी, लेकिन इस पर भी दावा चीन अपना कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में लगातार चीन अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। और अगर हम बात करें तो भारत का 50 से 55% का हिस्सा ऐसा है जो समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है, और यही वजह है कि चीन यहां पर अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। अब जरा आप मैप के जरिए समझिए कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो चीन की बॉर्डर से लगे हुए हैं और चीन यहां पर लगातार कब्जा करने की कोशिश करता है। आप देखिए, चीन का ये चीन का पूरा मैप आप देख रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो दक्षिण मंगोलिया का हिस्सा आता है, ताइवान का हिस्सा आता है, हांगकांग इसमें है, मकाओ इसमें है। भारत की अगर बात करें तो भारत की सीमा से जुड़ता हुआ अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा पूर्वी तुर्किस्तान है। दरअसल ये वो इलाके हैं जहां पर चीन हमेशा से अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है, इसे बढ़ाने की कोशिश करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ का धीरे धीरे हिस्सा वो हम अपने कब्जे में करना चाहते हैं। दरअसल ये वो इलाके हैं। और चीन, अगर हम भारत की बात करें तो चाहे बात लेह लद्दाख की हो, चाहे बात अरुणाचल प्रदेश की हो, हाल ही में जिस तरह की गतिविधियां चीन की तरफ से देखने को मिली वो ये स्पष्ट करती है कि चीन की मंशा आखिर क्या है। वहीं अगर हम बात करें समंदर के इलाकों की, तो समंदर में अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए लगातार चीन एम्बिशियस असॉल्ट फोर्स बना रहा है ताकि वो अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दे सके, ताइवान को वो कब्जे में ले सके। आखिर क्या है चीन का ये एम्बिशियस असॉल्ट प्लान और कैसे वो इसके जरिए समंदर में अमेरिका को मात देने का ख्वाब पाले बैठा है? देखिए एक रिपोर्ट। चीन बना रहा है समुद्री आर्मी जो समंदर से ताइवान पर कब्जा कर ले। चीन बना रहा है जंगी जहाज का ऐसा बेड़ा जो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को मात दे सके। ड्रैगन की नजर है एम्फीबियस असॉल्ट कैरियर पर जो समंदर में मंडराते हुए ताबड़तोड़ आक्रमण कर सके। चीनी तट से अमेरिका को दूर रखने के इरादे से चीन अपनी समुद्री ताकत को और मजबूत करने में जुटा है। चीन के शिपयार्ड ने पीएलए नौसेना के लिए पहले 2 टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप लॉन्च कर दिए हैं। ये जहाज ठीक वैसी फोर्स की शक्ति बनने का काम करेंगे जैसे अमेरिका में मरीन कॉर्प्स है। अमेरिका की तरह ही चीन की ये नई सेना भी आत्मनिर्भर होगी और अपने दम पर अपने हथियारों के साथ जंग के मैदान उतर सकेगी। उसकी ट्रेनिंग चीन पहले ही शुरू कर चुका है। वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट इमेज और कुछ तस्वीरों के आधार पर बताया है कि 40,000 टन के टाइप 075 जहाज छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है। इनमें 900 सैनिक, भारी रक्षा उपकरण और लैंडिंग क्राफ्ट आ सकते हैं। ये पहले 30 हेलीकॉप्टर ले जाएंगे और अगर चीन छोटे टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट बना लेता है तो फिर फाइटर जेट्स भी ले जा सकेंगे। इतना ही नहीं, चीन एम्फीबियस असॉल्ट कैरियर का टाइप 076 वर्जन भी तैयार कर रहा है जो स्टेल्थ यूएवी से लैस होगा। ये मानव रहित रडार दुश्मन के रडार से न सिर्फ बच सकेगा बल्कि असॉल्ट कैरियर को नए नए टारगेट ढूंढ कर देने में मददगार साबित होगा। इस कैरियर का इस्तेमाल चीन ताइवान के समुद्री इलाके और दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीप के आसपास करने की योजना पर काम कर रहा है। हालांकि एम्फीबियस असॉल्ट फोर्स के मामले में चीन अब भी अमेरिका से पीछे है, लेकिन अब चीन ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। पीएलए की नौसेना को इस तरह के कैरियर को ऑपरेट करना सिखाया जा रहा है। कैरियर पर हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट की लैंडिंग से लेकर तट से अंदर जाकर लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिका और जापान की सेना के मुताबिक चीन के पास 25 से 30,000 मरीन सैनिक हैं, जबकि 2017 में ये संख्या सिर्फ 10,000 थी। किसी देश को इस समुद्री सेना की जरूरत तब पड़ती है जब फाइटर जेट आसमान में लड़ते रहे और जहाज पानी पर खड़े होकर मिसाइलें दागते रहे। तब जरूरत पड़ने पर सैनिक तट से होकर जमीन पर उतरे और लड़ाई जारी रखे। टी न्यूज़ नेशन।
तो चीन की समुद्री साजिशें जो हैं वो तो लगातार सामने आती रही है। बॉर्डर एरिया पर किस तरह से कब्जा करने की कोशिश चीन की हमेशा से रही है, ये भी लगातार समय समय पर सामने आता रहा है। लेकिन अब इसके साथ ही चीन के जो जासूसी नेटवर्क है उसके भी बेनकाब होने की अब ये कहा जाए तेजी जो है वो बढ़ती जा रही है। चीन का जासूसी नेटवर्क अब बेनकाब पूरी तरह से होगा। दरअसल ह्यूस्टन की कॉन्सुलेट में अमेरिकी एजेंट की एंट्री हुई। कॉन्सुलेट में चीनी जासूस के छुपे होने की जानकारी थी जिसे गिरफ्तार किया गया। चीन की महिला जासूस की अगर बात करें तो ये चीन की महिला जासूस अलग अलग जगहों पर काफी एक्टिव रही है। ये जासूस रिसर्च लैब में भी काम कर चुकी है। हम अमेरिका की बात करें, अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में ये महिला जासूस काफी लंबे समय से एक्टिव थी। काफी लंबे समय तक काम इस महिला जासूस ने किया। अमेरिका पहले ही चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद कर चुका है और अब उसके बाद में एक और जासूस के पकड़े जाने की जानकारी। जासूसी के आरोप में अमेरिका ने ये कॉन्सुलेट बंद कराया था। लेकिन अब ये कहा जाए कि एक एक करके चीन की जो साजिशें हैं वो बेनकाब तो होंगी और अमेरिका की सख्ती भी चीन के खिलाफ पूरी तरह से नजर आ रही है। पहले चीन वित्तीय दूतावास को बंद किया गया, अब उसके बाद में महिला जासूस भी अरेस्ट की गई है। तो समंदर में चीन के सर्वनाश की तैयारी की जा रही है। ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया जा रहा है जिसकी काट किसी के भी पास में नहीं है। हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। भारत अमेरिका से भी अब P-8 टोही विमान खरीदने की तैयारी में है। पनडुब्बी किला P-8 की अब तैनाती हुई है। ये हथियार हिंदुस्तान को अमेरिका से मिलने वाला है। कहा जाए दुनिया का सबसे घातक सबमरीन किलर भारतीय बेड़े का हिस्सा बनने जा रहा है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि लगातार चीन की साजिशें भारत के भी खिलाफ जिस तरह से बढ़ रही है, भारत के साथ में समय पूरी दुनिया खड़ी हुई है। अब अमेरिका और भारत भी एक साथ और मजबूती से खड़े होते हुए नजर आते हैं। सबमरीन किलर से दुश्मन का संघार। चीन के पास नहीं है इस ब्रह्मास्त्र का जवाब। अगले साल तक भारतीय बेड़े में शामिल होंगे P-8I विमान। पनडुब्बियों का ये काल है। ये पानी में छिपे दुश्मन का पल भर में सर्वनाश कर सकता है। पनडुब्बी रोधी, टोही, निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग क्षमताओं से लैस अमेरिका के P-8I मल्टीमिशन विमान भारतीय बेड़े का हिस्सा होंगे। भारत के पास अमेरिका से 6 और बोइंग खरीदने का विकल्प है। मामले के जानकारों का कहना है कि 2021 के आखिर तक इसकी खरीदारी की जा सकती है। P-8I को समुद्री गश्त के लिए डिजाइन किया गया है। हार्पून ब्लॉक और हल्के टॉर्पीडो से लैस होने के बाद ये घातक पनडुब्बी किलर में बदल जाती है। इससे एंटी शिप मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। इसका रेंज लगभग 2200 किलोमीटर है। साथ ही अधिकतम 490 समुद्री मील या 789 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस एयरक्राफ्ट को एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया, निगरानी और टोही मिशन के लिए बनाया गया है। दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर तक चीन की बढ़ती साजिशों को जवाब देने के लिए भारत सबमरीन संहारक को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान की समुद्री सीमा का प्रहरी आखिर किस तरह का है। दुश्मन की नौसेना के लिए आखिर कैसे ये काल साबित होने वाले एक तरह से। और अगर हम बात करें तो दुश्मन की आहट मिलने के बाद में किस तरह से एंटी शिप मिसाइल की बात करें तो वो किस तरह से काम करेगा। दरअसल P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान ये है और इसके अलावा AGM-15-8C LRSM से लेस ये पूरी तरह से होगा P-8I। AGM-158C लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है, यानी कि ये समुद्र को और किस तरह से मजबूत करेगा, समुद्री ताकत को, दुश्मन के जहाज़ों को तबाह करने की क्षमता भी P-8I में रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी और तमाम खासियतों की तो रडार को चकमा देने में ये पूरी तरह से सक्षम होता है AGM-18C मिसाइल।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये स्टिल्थ मिसाइल है जो कई तरह की खासियतों से लैस होता है। यही वजह है कि तमाम तरह की परिस्थितियों में भी आप इस पर भरोसा बहुत आसानी से कर सकते हैं। लगभग 450 से 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहती है, यानी कि समझिए कि किसी भी तरह की परिस्थिति हो उस परिस्थिति में किस तरह से काम करेगा। अगर इसकी बात करें तो ये जीपीएस से लैस है, ये एआई सिस्टम का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो महासागर का महासिकंदर किस तरह से भारतीय बेड़े को और मजबूत करेगा, इसे समझा जा सकता है।